Hello everyone, this is Vishal. Today we are going to discuss about our lecture second स्कोप एंड सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स। सो गाइज, आज का जो हमारा ये सेशन है इसमें हम लोग इकोनॉमिक्स का जो स्कोप है और सब्जेक्ट मैटर जो इकोनॉमिक्स का है उसे हम लोग कवर करेंगे। सो प्लीज़ जितने भी आपके जूनियर है, बैचमेट या सीनियर हैं जो किसी भी एज ए कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको आप मैक्सिमम से मैक्सिमम इस वीडियो को शेयर करिए। जो भी आपके एज ए डाउट है या आपके सजेशन है प्लीज़ कमेंट सेक्शन बॉक्स में राइट डाउन करिए। सो आज का सेशन है, हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो है वो स्कोप एंड सब्जेक्ट मैटर। तो एज ए फर्स्ट जो हम लोगों ने एज ए जनरली स्कोप देखते हैं हम लोग। जनरली स्कोप मीन्स फील्ड ऑफ स्टडी, हैंस द स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स इंक्लूड सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स। सो जनरली जो स्कोप को हम लोग डिफाइन करते हैं उसको फील्ड ऑफ स्टडी बोलते हैं हम लोग, और जो इकोनॉमिक्स इंक्लूड करता है स्कोप में उसको सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स को। नेक्स्ट पॉइंट, द स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स इज़ ए ब्रॉड सब्जेक्ट एंड encompasses not only its subject matter but also various other things like its scientific nature, its ability to pass value judgments and to suggest solution to practical problems। So scope जो इकोनॉमिक्स का है वो काफ़ी ब्रॉड है और वो अनलिमिटेड है। वो सिर्फ एज ए सब्जेक्ट मैटर को इंक्लूड नहीं करता बल्कि अदर जो काफ़ी थिंग्स हैं जो जैसे जस्ट लाइक साइंटिफिक नेचर, इसका जो साइंटिफिक नेचर है उसको, इसकी एबिलिटी जो है वैल्यू जजमेंट को देने की वो, और एज ए प्रॉपर सॉल्यूशन विद ए साइंटिफिक मेथड से जो प्रैक्टिकल करके देता है वो भी इसका एज ए स्कोप है। नेक्स्ट, इकोनॉमिक्स टेल्स हाउ ए मैन यूटिलाइज हिज लिमिटेड रिसोर्सेज फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ अनलिमिटेड वांट। सो इकोनॉमिक्स वो साइंस है जो कि यह बताती है कि कोई भी एज ए जो इंडिविजुअल पर्सन है वो लिमिटेड अपने लिमिटेड रिसोर्स में और जो अनलिमिटेड उसकी वांट है उसको किस हिसाब से सेटिस्फाई कर सकता है एज ए मैनेजमेंट से। नेक्स्ट, जनरली इकोनॉमिक्स स्टडी द इकोनॉमिक्स एक्टिविटी ऑफ ए मैन लिविंग इन ए सोसाइटी। तो जो इकोनॉमिक्स है वो जनरली जो स्टडी करती है सोसाइटी में जो भी लोग रहते हैं उनकी इकोनॉमिक एक्टिविटी का। नेक्स्ट, थस वांट एफर्ट सेटिस्फेक्शन सम्स ऑफ द सब्जेक्ट मैटर इकोनॉमिक्स। तो जो एज ए वांट जो एफर्ट है वो सेटिस्फेक्शन के लिए किया जाता है और उसी को ही सब्जेक्ट मैटर इकोनॉमिक्स को बोलते हैं। हम लोग वांट इसलिए करते हैं कि जो हमारी एज ए वांट एफर्ट है वो सेटिस्फेक्शन के लिए किया जाता है। नेक्स्ट, द स्कोप एंड सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स कैन बी एक्सप्लेन अंडर टू अप्रोचेज। तो सब्जेक्ट मैटर और इकोनॉमिक्स का और स्कोप इसको हम लोग दो वे से प्रेजेंट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रेडिशनल अप्रोच एंड सेकंड मॉडर्न अप्रोच। तो ट्रेडिशनल अप्रोच और मॉडर्न अप्रोच से जिसको टू सब्जेक्ट मैटर है उसको हम लोग प्रेजेंट करते हैं। First of all, traditional approach. According to traditional approach, economics deals with the activities of man through which he try to satisfy his unlimited want with limited means resources. तो ट्रेडिशनल अप्रोच के बेसिस पे इकोनॉमिक्स जो है वो ह्यूमन एक्टिविटी को डील करती है जिसमें हम लोग ट्राई करते हैं अपने अनलिमिटेड वांट को सेटिस्फाई करने की लिमिटेड रिसोर्सेज में। तो ट्रेडिशनल मेथड से अनलिमिटेड वांट को लिमिटेड रिसोर्स से हम लोग मेथड से सेटिस्फाई करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट, सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स इज द कंटिन्यूअस सर्किल ऑफ अनलिमिटेड वांट। तो सब्जेक्ट मैटर जो इकोनॉमिक्स का है वो एज ए सर्किल है अनलिमिटेड वांट्स का। वांट एफर्ट एंड सेटिस्फेक्शन का, वांट्स का वांट होगा देन एफर्ट होगा देन सेटिस्फेक्शन होगा। ये एज ए सर्किल सब्जेक्ट मैटर है, ये सर्किल को प्रेजेंट करता है और यही सब्जेक्ट मैटर जो है इकोनॉमिक्स का वो। फर्स्ट ऑफ ऑल वांट ह्यूमन क्या आएगी, देन वो एफर्ट करेगा कुछ, देन वो सेटिस्फेक्शन को गॉड करेगा। तो इसी को एज सर्किल की तरह घूमता है। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल अप्रोच सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स इंक्लूड फॉलोइंग थिंग्स। तो ट्रेडिशनल अप्रोच से जो सब्जेक्ट मैटर इकोनॉमिक्स का है वो फॉलोइंग अप्रोच को इंक्लूड करता है जो कि एज ए गिवन है। फर्स्ट कंजप्शन, देन प्रोडक्शन, देन एक्सचेंज, देन डिस्ट्रीब्यूशन, देन पब्लिक फाइनेंस, देन माइक्रो इकोनॉमिक्स, देन मॉडर्न अप्रोच। मॉडर्न अप्रोच के थ्रू क्या इसका सब्जेक्ट मैटर है उसको हम लोग देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न व्यू द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। मॉडर्न व्यू के हिसाब से जो सब्जेक्ट मैटर है उसको टू पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट जो है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स जो होता है इट स्टडी द इकोनॉमिक्स एक्टिविटी एंड बिहेवियर ऑफ स्मॉल इंडिविजुअल यूनिट ऑफ द इकोनॉमी। तो माइक्रो इकोनॉमी जो होती है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी को हम लोग स्मॉल यूनिट पे या इंडिविजुअल लेवल पे हम लोग स्टडी करते हैं एज ए पर्सनल किसी के फॉर्म पे, पर्सनल किसी के बिजनेस यूनिट पे।
सेकेंड पॉइंट, इट मीन माइक्रो इकोनॉमिक्स कैन बी डिफाइंड एज द स्टडी एंड एनालिसिस ऑफ द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि किसी भी इंडिविजुअल की बिजनेस यूनिट पे हम लोग इकोनॉमिक के जितने भी एक्टिविटी हैं उसको परफॉर्म करके उसके इनकम को कैसे इन्हेंस करते हैं, उसी को हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, स्टडी अबाउट द बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल कंज्यूमर, वन प्रोड्यूसर, ए फिर्म, ए हाउस होल्ड एंड वन इंडस्ट्री। तो वही किसी के पर्सनल हम लोग फिर में क्या करते हैं, किसी का हाउस होल्ड पे बोलते हैं, इसी को हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं। नेक्स्ट मैक्रो इकोनॉमिक्स, इट इज़ ए ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स डीलिंग विद द परफॉर्मेंस, स्ट्रक्चर, बिहेवियर एंड डिसीजन मेकिंग ऑफ एन इकोनॉमी एज ए होल रेदर देन इंडिविजुअल मार्केट। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है ये ब्रॉड टर्म है, एज ए ग्रीक वर्ड जो कि ब्रॉड होता है, माइक्रो भी ग्रीक है, जिसमें हम लोग परफॉर्मेंस को, स्ट्रक्चर को, बिहेवियर को और डिसीजन मेकिंग इकोनॉमिक को एज ए होल लेवल पे हम लोग डील करते हैं। जैसे एज ए स्टेट की पॉलिसी हो गई, सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसी हो गई, ये एज ए मैक्रो इकोनॉमिक्स में आता है। और माइक्रो इकोनॉमिक्स जो होता है वो स्पेशली प्राइस थ्योरी को डील करता है, और मैक्रो जो होता है वो इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी को डील करता है। ये भी काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स डील विद, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है MICRO इकोनॉमिक्स, इट डील विद प्राइस थ्योरी, and macroeconomics deal with as income and employment. Next point, it include national income, total consumption, savings, investment, total employment, general price level, aggregate expenditure and aggregate supply of goods and services. So national income जो होती है वो टोटल कंजप्शन को, टोटल सेविंग को, और जो भी टोटल एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट की तरफ से दी जाती है उसको, और जनरल प्राइस लेवल को, और एग्रीगेट एक्सपेंडिचर और एग्रीगेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो मैंने ऑलरेडी इसको डिस्कस कर दिया है कि जो मैक्रो इकोनॉमिक्स होती है वो किसी भी कंट्री की टोटल इनकम और एम्प्लॉयमेंट को डील करती है। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू K.E. बाउल्डिंग, मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर, रिलेशनशिप एंड बिहेवियर ऑफ एग्रीगेट एंड एवरेज ऑफ इकोनॉमिक क्वांटिटी। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स जो होती है वो नेचर से और रिलेशनशिप में बिहेवियर एग्रीगेट इकोनॉमी को डील करती है, जो भी इकोनॉमिक क्वांटिटी होती है। So thank you for watching. So guys, जितने भी आपके जूनियर हैं, जो भी अभी बिगनर हैं, किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, जिन्होंने स्पेशली JRF और BHU को स्टार्ट किया है प्रिपरेशन, आप उनको ये मैक्सिमम वीडियो शेयर करिए। जो भी आपके डाउट हैं या सजेशन है प्लीज़ उसे कमेंट सेक्शन बॉक्स में राइट डाउन करिए। आज का जो सेशन है हम लोग एंड करते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग।